नमस्ते दोस्तों, अगर आप रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अलजेब्रा के जो सवाल इस क्लास में हम कराने वाले हैं इसे आप जरूर कर लीजिएगा। चलिए सवाल की ओर चलते हैं। देखिए, ये सवाल हमेशा ही आपके एग्जामों में देखने को मिलता होगा। ये पूछे भी जाते हैं और ये पूछे गए भी हैं। तो इस सवालों को बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आज की इस क्लास में हम बहुत ही बेहतरीन प्रश्न को लेकर आए हुए हैं और एकदम स्मार्ट अप्रोच के साथ बताएंगे। इन सवालों को करने के लिए बस वीडियो को पूरा देखते रहिएगा शुरू से अंत तक। चलिए सवाल की ओर चलते हैं। सवाल क्या है? सवाल है, पहला सवाल कि x + 1/x = 3 है और पूछा जा रहा है कि x² + 1/x² का मान क्या होगा। ठीक, यही पूछा जा रहा है हमसे। तो देखिए, ये सवाल को करने से पहले एक कंसेप्ट या एक फॉर्मूला कह लीजिए, उसको आपको ध्यान में होना चाहिए। वो कौन सा है? देखिए, x + 1/x बराबर, अगर a दिया हो और x² + 1/x² पूछे तो क्या होता है? a² - 2 होता है। और इसके साथ में एक और होता है, क्या होता है कि x - 1/x बराबर a दिया हो और पूछ लेता है x² + 1/x² बराबर क्या होगा, तो a² + 2 होगा। ठीक, ये चीज़ आपको ध्यान में होना चाहिए। ये दो फॉर्मूला है या दो कंसेप्ट कह लीजिए, ये दोनों आपको ध्यान में होना चाहिए। देखिए, इस एक फॉर्मूला में जो है कि यहाँ पर प्लस है और यहाँ माइनस है, सिर्फ यही है। अगर यहाँ माइनस है तो जो ये a² + 2 हो जा रहा है और जहाँ यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जा रहा है। ठीक है, आपको ध्यान में ये दोनों चीज़ें ध्यान में होनी चाहिए, और अगर नहीं है तो देख लीजिए। ठीक, अच्छा, यहाँ पर पूछा क्या है हमसे पूछा है x + 1/x = 3 और पूछा जा रहा है x² + 1/x² का मान क्या होगा। तो ये मान लीजिए ये दिया हुआ है x + 1/x बराबर ये दिया हुआ है और ये हमसे पूछा जा रहा है, यानी कि पावर 1 देकर उसका डबल पावर हमसे पूछा जा रहा है। पावर 1 देकर पावर डबल हमसे पूछा जा रहा है, यही पूछा जा रहा है। तो इसको हम कैसे करेंगे? इसको हम इस कंसेप्ट के मुताबिक कर लेंगे। ठीक, तो इस कंसेप्ट के मुताबिक, यानी कि इसका जो कंसेप्ट होगा वो क्या होता है, a का स्क्वायर - 2 होता है, यानी a का वैल्यू क्या होगा, 3, यानी कि 3 का स्क्वायर - 2, तो 3 का स्क्वायर यानी 9, 9 में 2 जाएगा, क्या होगा, 7। यानी इस सवाल का सही उत्तर क्या होगा, 7। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, ये सवाल हर एक एग्जाम में आपको देखने को मिलता ही होगा। कोई भी वनडे एग्जाम हो, चाहे वो डिफेंस का हो, चाहे वो आपका ग्रुप डी, रेलवे का किसी भी एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। कभी कभी क्या करेगा, ये जो वैल्यू 3 है, 3 के जगह पर 4 दे देगा, 5 दे देगा, 10 दे देगा, 11 दे देगा, और कुछ बेसी इसमें क्वेश्चन के साथ चेंज नहीं करता है, डायरेक्ट इसी तरह फॉर्मेट में आता है। और हम लगभग अलजेब्रा का 10 प्रकार का टॉपिक सवाल लिए हुए हैं, जो आपको अलग अलग पैटर्न पर और अलग अलग कंसेप्ट के साथ बताने वाले हैं, और वो हमेशा एग्जाम में आता ही आता है वो सारे सवाल। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। और ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आपको ध्यान में होना चाहिए कि x + 1/x = a है, तो x² यानी उसका डबल पावर पूछे तो x² + 1/x x² बराबर a² - 2 होगा। और अगर माइनस दिया रहे, x - 1/x बराबर a रहे और x² + 1/x² पूछे तो a² + 2 होगा, यानी कि यहाँ माइनस है और यहाँ +2 होगा। प्लस क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ माइनस है इसलिए प्लस हो गया, यहाँ प्लस है तो इसलिए यहाँ माइनस हो गया। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल, सवाल नंबर 2 देखिए। सवाल नंबर 2 में क्या है कि हमसे इस बार पावर 1 दिया हुआ है। देखिए, यहाँ पावर 1 दिया हुआ है और पावर 3 पूछा जा रहा है। यही क्या है कि पावर 1 देकर पावर 3 पूछा जा रहा है, तो इसके लिए भी एक फॉर्मूला होता है। चलिए वो भी फॉर्मूला हम इधर बगल में समझ लेते हैं। कौन सा फॉर्मूला होता है कि x
प्लस 1/x बराबर a दिया होगा, और हमसे पूछ लेता है, क्या पूछ लेता है, एक्स क्यूब प्लस 1/x³ बराबर होता है a³ माइनस 3a होता है। ठीक, और फिर इसी टाइप का एक और फॉर्मूला होता है कि x माइनस, इस बार यानी कि माइनस में रहेगा, माइनस a होगा। ठीक, और हमसे x³ माइनस 1/x³ बराबर a³ प्लस 3a। इस टाइप से भी सवाल बनता है। ये दो फार्मूला, दो कंसेप्ट हम लिख दिए, लेकिन हमसे यहाँ पर प्लस है तो प्लस वाला यूज करेंगे। लेकिन कभी कभी क्या करेगा, ये माइनस वाला भी पूछेगा कि x माइनस 1/x बराबर a दिया होगा, यानी कोई वैल्यू, कुछ वैल्यू दिया होगा, और यहाँ ध्यान देना है कि जो हम लोग अभी जो किए हैं, ये एक अभी जो पहले सवाल किए हैं उसमें क्या है कि ये स्क्वायर है, स्क्वायर वाले में प्लस देकर चीन सिर्फ जो चीन है यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस पूछ रहा है, और यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस पूछ रहा है। लेकिन यहाँ क्या होगा, क्यूब वाले में, यानी कि क्यूब वाले में यहाँ पर अगर चीन प्लस है तो प्लस में ही क्यूब पूछेगा, चीन अंतर नहीं होगा। जैसे कि यहाँ अगर माइनस है तो यहाँ माइनस में ही पूछेगा, ये नहीं कि यहाँ प्लस कर दिए तो प्लस कर दिया, तो पहले इसको माइनस में कन्वर्ट करना होगा, यानी कि सेम फॉर्मेट, इसी फॉर्मेट में लाना होगा, तभी हम बता पाएंगे। ठीक, चलिए, तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर तो हमसे ये सवाल दिया है कि x प्लस 1/x बराबर 42 है, और x³ प्लस 1/x³ बराबर क्या होगा। तो इसके बराबर जस्ट अभी हम लोग पढ़े, क्या पढ़े कि a³ माइनस 3a, तो a³ माइनस 3a, यही पढ़े। तो a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू 42, यानी कि 42 का क्या होगा, क्यूब हो जाएगा, और माइनस 3 गुना 42, तो अब 42 का क्यूब कर और इसमें 42 गुना 3 कर घटाकर जो आंसर होगा वही होगा। तो हम क्या करेंगे, ये 42 का क्यूब बहुत बड़ा वैल्यू हो जाएगा, तो हम थोड़ा ऑप्शन पर ध्यान देंगे। तो ऑप्शन पर जब ध्यान दे रहे हैं तो ऑप्शन का सभी का यूनिट डिजिट अलग अलग है। अगर ऑप्शन ए का देखें तो 0 है, ऑप्शन बी का 2 है, ऑप्शन सी का 9 है, ऑप्शन डी का 6 है, यानी कि सभी का यूनिट डिजिट अलग अलग है। तो हम यहाँ यूनिट डिजिट का मेथड लगा सकते हैं और लगाकर आंसर बता देंगे। तो यूनिट डिजिट करते हैं, 42 का यूनिट डिजिट क्या होगा, 2 का अगर क्यूब करेंगे तो 8 होगा। अच्छा, अब 3 गुना 2 करेंगे तो क्या होगा, 6 होगा। अब 8 में 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, यानी कि जो है इसका यूनिट डिजिट कितना होगा, लास्ट का यूनिट संख्या क्या होगा, 2 होगा। तो हम देखेंगे इस कौन सा ऑप्शन में लास्ट की संख्या 2 है, यानी यूनिट डिजिट 2 है। तो ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी में ही यूनिट डिजिट 2 है और किसी में नहीं है। अगर आप इसको करने जाते, इसका 42 का क्यूब करते तो काफ़ी समय लग जाता, लेकिन हम लोग क्या किए, स्मार्ट अप्रोच लगाएं और दिमाग को लगाकर आराम से सवाल को यूनिट डिजिट मेथड से हम कर पाए। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। और ये जो क्यूब है ये आप लोगों को ध्यान में होना चाहिए कि x प्लस 1/x बराबर a है, तो x³ प्लस 1/x³ बराबर a³ माइनस 3a होगा, और x माइनस 1/x बराबर a है तो x³ माइनस 1/x³ बराबर a³ प्लस 3a। ये चीज़ें ध्यान में होनी चाहिए, नहीं तो दिक्कत आएगी सवाल को करने में, और डायरेक्ट आपके एग्जाम में इसी फॉर्मेट में सवाल देखने को मिल ही जाएगा अगर अलजेब्रा से सवाल बनेगा तो। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। देखिए ये काफ़ी अच्छा सवाल है, चलिए हम बताते हैं ये सवाल कैसे होगा। देखिए क्या बोला, x पर पावर 4 प्लस x पर पावर माइनस 4 बराबर 1154, और हमसे पूछा है x प्लस x पर पावर माइनस 1, यही पूछा जा रहा है हमसे कि इसका बराबर क्या होगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पर पावर 4 देकर पावर 1 पूछा जा रहा है, और पहले क्या किया जा रहा था, पहले पावर 1 देकर उसका या तो तिगुना पूछा जा रहा था या तो दुगुना पूछा जा रहा था, यही पूछा जा रहा था। लेकिन इस बार क्या किया जा रहा है कि इस बार पावर यानी कि रिवर्स हमसे करा रहा है कि पावर 4 दे दिया है और उल्टा यानी कि पावर 1 पूछा जा रहा है हमसे। ठीक है, ये बात पहले
क्लियर हो गया कि हमको पावर 4 देकर पावर 1 पूछा जा रहा है, यानी कि उल्टा पूछा जा रहा है, यानी कि कम करवाया जा रहा है पावर। और हर एक बार जो पीछे 2 सवाल किए उसमें पावर कम देकर पावर उससे 2 गुना या 3 गुना पूछा जा रहा था। ठीक, तो इसको हम लोग कैसे करेंगे? इसको करने से पहले हमको इसको पहले एक सरल रूप में कर लेते हैं। तो इसको सरल रूप में इसको हम कैसे लिख सकते हैं? x पर पावर 4 प्लस, और x पर पावर -4 है तो इसको हम क्या लिखेंगे कि 1/x पर पावर 4। जैसे ये बटे में जाएगा तो ये जो -4 है ये क्या हो जाएगा? ये माइनस खत्म हो जाएगा और बच जाएगा बस 4। और इसके बराबर क्या बता रखा है? 1154, यही बता रखा है। और हमसे पूछा गया है क्या? तो इसको हमको पूछा गया है कि x प्लस 1/x, ये -1 खत्म हो जाएगा, बटे में जाएगा तो माइनस खत्म हो जाएगा। तो यही हमसे क्या पूछा जा रहा है कि इसके बराबर क्या होगा। ठीक है, तो हम यहाँ एक फार्मूला अभी जस्ट पहले वाले जो सवाल किए थे वही फार्मूला हम इधर लिख देते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझा पाएँ। तो x प्लस 1/x बराबर a दिया होता है, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर -2 होता है, यही होता है। तो देखिए यहाँ पर अगर x पर पावर 4 है तो क्या हम डायरेक्ट x पर पावर 1 पहुँच पाएंगे? यानी कि हम हर एक बार यहाँ क्या कर रहे हैं? यहाँ अगर पावर 1 है तो दुगुना पावर जा रहा है, यानी कि इसका दुगुना। तो अगर ये दिया होगा तो इसका यानी कि आधा जाएंगे, यानी x पर पावर 4 है तो इसका आधा जाएंगे, तो x पर पावर यानी स्क्वायर होगा इसका आधा। तो x स्क्वायर प्लस 1/x पर पावर स्क्वायर, पहले ये पता करना होगा। तो ये पता करने के लिए यानी कि मान लीजिए ये दिया हुआ है और ये हमको निकालना है x प्लस 1/x, तो यहाँ क्या होगा? जो भी वैल्यू रहा होगा उसमें 2 घटा होगा, यानी कि 154 में 2 घट गया हो, घट कर लिखा होगा। तो 154 में 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 156। और 156 हुआ, यहाँ क्या है? स्क्वायर है, तो इधर जब स्क्वायर है तो इधर उल्टा आ रहे हैं तो यानी कि ये रूट में चल जाएगा, यानी कि ये रूट चला गया। ये 1156 ये किसका वर्गमूल होगा? ये होगा 34 का। और कितना हो, किसका होगा? 34 का। 34 का वर्गमूल होता है 1156। ठीक, 34 का जो वर्गमूल होता है 1156 होता है। अगर आप लोगों को वर्गमूल याद नहीं है तो 1 से 60 तक कम से कम वर्गमूल याद होनी चाहिए। ठीक है, तो हमको पता चल गया कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू कितना निकल गया? 34। और हमसे पूछा क्या गया है? अभी भी हम सवाल तक नहीं पहुंच पाए हैं। जो पूछा गया है कि x प्लस 1/x बराबर क्या होगा, यही पूछा जा रहा है। तो अब जब हम यहाँ स्क्वायर तक पहुंच गए तो इसका आधा करेंगे, तो आधा करेंगे तो क्या लिखेंगे? x लिखेंगे। तो x प्लस 1/x बराबर, तो अब क्या करना होगा? 34 में 2 जोड़े देंगे, तो 34 में 2 जोड़ेंगे 36, और 36 का रूट ले लेंगे, जस्ट जैसे इसको किए हैं सेम उसी तरह होगा, क्योंकि ये उसका उल्टा जा रहा है। तो 36 का वर्गमूल क्या होगा? 6 होगा, यानी x प्लस 1/x का जो आंसर होगा वो क्या होगा? 6 होगा। ऑप्शन नंबर 20 सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी करते चलिए। ठीक है, और वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा, तभी हम 10 सवाल लिए हुए हैं, 10 कंसेप्ट अलग अलग कंसेप्ट से है, तभी आप लोगों को समझा पाएंगे। और ये आपको कभी भी जो कंसेप्ट बताएंगे ये कहीं ना कहीं आप लोगों को फ़ायदा ही होगा, इससे नुकसान आप लोगों को होने वाला नहीं है। चलिए सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 क्या है? देखिए ये भी वही है लेकिन थोड़ा सा इसमें अलग किया गया है, यानी कि सवाल को थोड़ा सा वही सवाल है लेकिन थोड़ा सा अलग है। इसमें क्या अलग है कि एक इक्वेशन दे दिया है और हमसे पूछा जा रहा है कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होगा। यही पूछा जा रहा है कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होगा। तो इसको निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है कि x प्लस 1/x का वैल्यू पता होगा, तभी तो हम ये निकाल पाएंगे। तो हम क्या करते हैं, इस पूरे इक्वेशन में, यहाँ से इस पूरे इक्वेशन में हम x से भाग दे देते हैं दोनों तरफ, यानी कि इधर भी और इधर भी। तो जब इधर x से भाग देंगे तो x बचेगा, x स्क्वायर में x से भाग देंगे तो x बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा? -4 बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा? 1/x बचेगा।
और अगर 0 में x से भाग दे देंगे तो 0 ही बचेगा। तो अब क्या होगा, x प्लस 1/x बराबर, और ये -4 इधर आएगा तो किस में बदलेगा, 4 में बदलेगा, यानी x प्लस 1/x बराबर 4 निकाल लिया। यानी कि हम लोग सवाल को उस फॉर्मेट में, जो फॉर्मेट हम लोग याद किए थे फॉर्मूला को, उस फॉर्मेट में कर लिए। जैसे उस फॉर्मेट में आ गया तो हम लोगों को ध्यान में फॉर्मूला है कि a² - 2 होता है। a का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर -2 कितना हो गया, 4 का स्क्वायर 16 में 2 जाएगा, कितना होगा 14। यानी इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा 14, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, काफ़ी सिंपल सवाल है। अगर आप लोग ध्यान से पूरा वीडियो को देख लेते हैं तो आराम से सवाल कर पाइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 भी अच्छा सवाल है। चलिए इस सवाल को भी करते हैं। इस सवाल में क्या है, x पर पावर 4 प्लस 1 बटे x पर पावर 4 बराबर 194 है, और हमसे x पर पावर क्यूब प्लस 1/x पर पावर क्यूब ये पूछा जा रहा है। तो क्यूब कब निकालते हैं, जब हमें x पर पावर, यानी कि अगर x प्लस 1/x बराबर पता हो जाता है तब हम ये निकाल लेते हैं। लेकिन हम डायरेक्ट x पर पावर 4 से 3 पर तो नहीं ना आ सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, x पर पावर 4 से हम पहले x प्लस 1/x का वैल्यू पता करेंगे क्या होगा। तो देखते हैं, देखिए इसको कैसे करते हैं। x पर पावर 4 है तो इसका आधा पहले करते हैं, तो आधा करेंगे तो क्या होगा, x² प्लस 1/x² बराबर, तो जब आधा कर रहे हैं तो इसमें 2 जोड़कर और इसका वर्गमूल लेना होता है। तो इसमें 2 जोड़ेंगे तो क्या होगा 196, और 96 का रूट ले लीजिए तो इसका वर्गमूल कितना हो गया 14। 14 का स्क्वायर होता है 196, यानी कि x² प्लस 1/x² बराबर 14 हो गया। अब हमें इसका भी आधा निकालना है, तो x प्लस 1/x बराबर क्या होगा, तो इसमें 2 जोड़कर इसका भी रूट ले लीजिए। तो 14 में 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा 16, तो 16 का रूट लेंगे तो क्या होगा 4 हो गया। तो हमें ये पता चल गया कि x प्लस 1/x बराबर कितना हो गया 4 हो गया। और हमसे पूछा गया है कि x³ प्लस 1/x³ क्या होगा, यही पूछा जा रहा है। तो ये क्या होगा 4 का क्यूब और -3 गुना 4, यही होगा। तो 4 का क्यूब कितना होगा 64, और घटा 12, 3 गुना 4 12, तो 64 में 12 जाएगा तो क्या होगा 52। यानी कि इस सवाल का उत्तर हो गया 52, यानी ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आप लोगों को समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिए ये भी आपका ये आरआरबी एनटीपीसी 2020 में सवाल आया हुआ है। सारा जितना भी क्वेश्चन लिए हुए हैं वो सारा कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। खास कर कर हम जो क्वेश्चन लिए हुए हैं वो आरआरबी एनटीपीसी या ग्रुप डी में कहीं ना कहीं पूछा गया है। यही 2-3 जगह से हम सवाल को देखकर लिए हुए हैं कि कहाँ कहाँ से पूछा गया है, कौन कौन सा सवाल। ठीक है, सवाल नंबर 6 देखिए। सवाल नंबर 6 क्या है, सवाल नंबर 6 है कि x प्लस, यहाँ देखिए x प्लस 1/x बराबर √29 दे रखा, बता रखा है, और हमसे पूछ रहा है कि x माइनस 1/x बराबर क्या होगा। यानी कि सिर्फ चिन्ह अलग चेंज हो रहा है, यानी यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस पूछा जा रहा है, बस चिन्ह जो चिन्ह है वो अलग है। ठीक, तो जब चिन्ह अलग है तो इसके लिए एक फॉर्मूला और एक कंसेप्ट हम बता देते हैं, इधर लिख देते हैं कि x प्लस 1/x बराबर, अगर a दिया हो और सिर्फ चिन्ह अलग करे कि x माइनस 1/x बराबर, तो ये होता है √a² माइनस 4 होता है। ठीक, फिर उसी तरह अगर यहाँ प्लस है, एक बार प्लस देकर माइनस पूछ रहा है तो एक बार माइनस वाला भी पूछ सकता है कि माइनस देकर प्लस पूछ सकता है। यानी x माइनस 1/x बराबर a दिया होगा, और कभी कभी x प्लस 1/x भी निकलवा सकता है आप लोगों से। इसको भी ध्यान में रख लीजिए कि a² और प्लस 4। ठीक, तो देखिए इसको याद करना काफ़ी इजी है। कैसे, देखिए यहाँ पर क्या है, प्लस दिया है और माइनस निकलवा रहा है। तो जब माइनस निकलवा रहा है तो बस ये ध्यान रखना है जो निकलवा रहा है वही घटेगा, यानी कि -4 होगा, और अगर प्लस निकलवा रहा है तो +4 होगा।
बस इतने बात आप लोगों को ध्यान में रखना होगा कि जो लिखलवा रहा है, यानी जो चिन्ह लिखलवाने के साथ दिया हुआ है वही चिन्ह जुटेगा घटेगा। अगर जोड़ने का पूछ रहा है तो उसमें 4 जुड़ जाएगा, घटने का पूछ रहा है यानी माइनस वाला चिन्ह पूछ रहा है तो वो घट जाएगा -4। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, हमसे क्या पूछा है, प्लस वाला दे रखा है और माइनस वाला पूछ रहा है, तो इसके लिए हमको फॉर्मूला याद है, क्या याद है हमको फॉर्मूला कि a का स्क्वायर -4। तो a का मान क्या है, a का मान है √29 का स्क्वायर -4। तो √29 का स्क्वायर क्या होगा, 29 ही होगा और -4। तो 29 में -4 जाएगा तो क्या होगा, √25 होगा। 25 का वर्गमूल क्या होगा, 5 होगा। इस सवाल का सही उत्तर 5 होगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए ये जो जितने चीज़ किए हैं हम यहाँ से यहाँ तक, ये सब करने की ज़रूरत नहीं था। आप डायरेक्ट इस चीज़ों को मन में कर सकते थे और डायरेक्ट √25 लिख सकते थे और डायरेक्ट √25 लिखकर आप बता सकते थे कि 5 होगा आंसर। ठीक है, लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए हमको इतना सारा चीज़ लिखना पड़ता है। ठीक, समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए अगला सवाल भी अलग कंसेप्ट का है, हर एक सवाल अलग अलग कंसेप्ट का है। अगर आप लोग ध्यान से अगर पढ़ लेते हैं तो अगर ये 10 सवाल है, 10 सवाल हर एक दूसरे सवाल से अलग कंसेप्ट के साथ है। अगर आप कर लेते हैं तो बहुत आपको अलजेब्रा में मदद मिल जाएगा और अधिक जो है सवाल जो बनता है इसी कंसेप्ट पर बनता है एग्जाम में, इसीलिए हम वही कंसेप्ट को लिए हुए हैं ताकि आप लोगों को एग्जाम में आए तो आराम से कर पाइएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या है, p बराबर 5 - √6 ये पूछा गया हमसे। तो इसको अब कैसे करेंगे, तो हमको चाहिए किस फॉर्मेट में, हमको चाहिए जैसे मान लीजिए x + 1/x दिया रहता था कुछ, मान लेते हैं कुछ, तब हम निकाल पाते थे x² 1/x² बराबर कि a² - 2। तो इस फॉर्मेट में हमको तो दिया नहीं है, यानी ये फॉर्मेट हमें पता नहीं है, तो ये फॉर्मेट हमें पता करना होगा। तो कैसे पता करेंगे, देखिए कैसे पता करेंगे। तो इसको पता करने के लिए यहाँ p का मान हमको बता रखा है, p का मान कितना बता रखा है, p का मान 5 - √6 ये पता है। अगर हम p को 1/p लिख सकते हैं तो हाँ लिख सकते हैं। जब इसे बटे करेंगे तो ये पूरा वैल्यू भी नीचे आ जाएगा, यानी कि 5 - 2√6 हो जाएगा। और जैसे ये 5 - √6 हुआ तो इसका हम परिमेयकरण कर देंगे नीचे वाले का। तब परिमेयकरण करेंगे तो ये ऊपर जाएगा। तो परिमेयकरण में बस क्या होता है कि ये चिन्ह यहाँ प्लस माइनस है तो ये प्लस में ऊपर चल जाएगा, यानी कि 5 + 2√6 हो जाएगा और बटे ये ऊपर नीचे सेम संख्या से गुना हो जाएगा। बस यहाँ माइनस है तो ये प्लस से गुना हो जाएगा और कुछ करना नहीं है इसमें। तो जब ऊपर ये गुना होगा 1 से तो क्या होगा, 5 + √6 और जब ये दोनों गुना होगा तो ये हो जाएगा आपका 5 का स्क्वायर और फिर 2√6 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर और माइनस ये इस फॉर्मूला पर लग जाएगा, माइनस क्या है 2√6 का होल स्क्वायर। ये कौन सा फॉर्मूला पर लग जाएगा, a² - b का होल स्क्वायर पर। इसी फॉर्मूला पर इसको हम तोड़ दिए। तो 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 और इसका जब स्क्वायर करेंगे तो ये क्या होगा 4 और √6 का जाएगा तो √6 का वर्गमूल क्या होता है 6 होता है। 4 × 6 करेंगे कितना होगा -24 हो जाएगा, यानी कि माइनस तो चिन्ह था ही पहले से, तो ये 24 हो गया। तो 25 में 24 घटेगा तो क्या होगा 1 बचेगा, यानी कि नीचे यहाँ कितना बचेगा 1 बचेगा। यानी 1/p का मान क्या निकल गया, 1/p का मान निकल गया आपका 1/p का मान निकल गया आपका 5 + 2√6 यही निकल गया। तो हमें तो यही दोनों चाहिए। जब हमें ये पता चल गया कि p का मान 5 - √6 है और 1/p का मान 5 + 2√6 है, तो हमें क्या प्राप्त कर लेंगे, हम यहाँ से प्राप्त कर लेंगे कि p + 1/p को जोड़ देंगे, यानी कि इस दोनों को मान को जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा, इससे कट जाएगा माइनस प्लस, तो बच जाएगा 5 + 5।
तो कितना हो गया 10। और जैसे 10 हमें पता चला तो हमें वो फॉर्मेट में आ गया जिस फॉर्मेट में हम लाना चाहते थे। तो जैसे ये आ गया तो हम यहाँ कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं कि 10 का स्क्वायर माइनस 2, 10 का स्क्वायर क्या हो गया 100, 100 में 2 घटेगा तो यानी कि इस सवाल का आंसर 98 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को? ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की ओर। चलिए, ये भी काफी अच्छा सवाल है, कीजिए आप लोग। चलिए हम करते हैं, देखिए आप लोग कैसे होता है। देखिए एक इक्वेशन है और 3 वेरिएबल है। वेरिएबल हम किसको बोल रहे हैं? वेरिएबल बोल रहे हैं इसको, ए जैसे एक्स है, वाई है, जेड है, तो 3 वेरिएबल है। इक्वेशन किसको बोल रहे हैं? इक्वेशन ये पूरे को बोल रहे हैं इक्वेशन। ठीक है, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? इसको हम इक्वेशन बोल रहे हैं। चलिए हम इस सबको मिटा देते हैं ताकि अच्छे से समझा पाए आप लोग। तो यहाँ पर इक्वेशन एक है, 3 वेरिएबल है, तो हम क्या करते हैं किसी एक को हम जीरो कर लेते हैं, किसी एक को जीरो, किसी को मान लेते हैं जीरो। y का मान हम जीरो मान लेते हैं। जैसे जीरो मानेंगे तो यानी कि ये पूरा संख्या क्या हुआ? जीरो हो गया। जब ये पूरा जीरो हुआ तो यहाँ बचा क्या? बचा आपके पास x पर पावर 1/3 और ये जीरो है, और यहाँ क्या है माइनस z पर पावर 1/3, तो ये बराबर की इधर आ जाएगा, तो आएगा तो क्या प्लस में बदल जाएगा 1/3, यही होगा। ठीक, तो अब हम क्या करें? अब हम क्या करते हैं जेड को भी मान लेते हैं कुछ। जेड को क्या मान लेते हैं? जेड को मान लेते हैं 2, जेड को 2 मान लेते हैं। और जेड को 2 जैसे मानते हैं तो x पर पावर 1/3 और जेड का मान हमें पता है कितना? 2 है, तो 2 है तो क्या हो जाएगा 1/3। तो जब ये पावर बराबर है तो इसका जो बेस है समान हो जाएगा, यानी कि x पर पावर 2 हो जाएगा। x पर पावर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, यानी x का भी मान हम पता कर लिए कितना होगा? 2 होगा। बस हमें तीनों चीज का मान पता चल गया। जब तीनों चीज का मान पता चल गया तो अब हमसे जो भी पूछ रहा है हम बता पाएंगे। हमसे पूछ रहा है x प्लस वाई माइनस जेड पर पावर क्यू, यही पूछ रहा है। और y का मान और फिर क्या पूछा है? प्लस 27xyz, और y का मान हमको पता है कितना है? 0। जैसे यहाँ रखेंगे y का मान तो ये पूरा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यानी कि समझ रहे हैं आप लोग कि x प्लस वाई माइनस जेड हम लिख देते हैं इधर ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। प्लस 27xyz, यही पूछ रहा है हमसे, यही ने पूछा था। तो जैसे y का मान हम यहाँ रखेंगे तो ये पूरा कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। जब ये 0 हो गया तो x का मान अब यहाँ रखेंगे, x का मान कितना है, और यहाँ भी y का मान रखेंगे, 0 हो जाएगा। तो बच गया क्या? बच गया x माइनस जेड का होल क्यू और इधर 0 प्लस 0। ठीक है, अब x का मान कितना है? 2 माइनस y का भी मान, जेड का मान कितना है? 2 पर पावर 3 प्लस 0। तो 2 में 2 घटेगा, क्या होगा? 0। 0 का क्यूब क्या होगा? 0। 0 प्लस 0 क्या होगा? 0। यानी इस सवाल का आंसर क्या हो गया? 0, यानी ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये अब वैल्यू पुटिंग मेथड है। आप इस तरह से कर जो किए सवाल, काफ़ी समय आप लोगों का बच गया। अगर आप बेसिक से कीजिएगा तो काफ़ी लंबा सवाल जाएगा और टाइम भी बहुत खर्च होगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल भी क्या है कि यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है तो हमसे पूछा है ये वैल्यू का मान क्या होगा। ऑप्शन दे रखा है। तो यहाँ पे क्या है? एक इक्वेशन है और 3 वेरिएबल है। तो हम क्या करते हैं, किसी भी एक वेरिएबल को कुछ रखते हैं, लेकिन जो भी रखेंगे वो यहाँ पर क्या करें? अपरिभाषित नहीं होना चाहिए। अगर हम c को 0 जैसे रखेंगे तो c यहाँ 0 रख देंगे, तो यहाँ 0 से जब ऊपर भाग जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? अपरिभाषित हो जाएगा। तो यानी c का मान हम 0 नहीं ले सकते हैं, अन्यथा यानी कि तीनों में से किसी का भी मान हम 0 नहीं ले सकते हैं। जब नहीं लेंगे तो कुछ दूसरा मान ले लेते हैं। तो क्या ले लेते हैं? c का मान 1 ले लेते हैं,
ठीक है, सी का मान 1 ले लेते हैं और बी का मान भी 1 ले लेते हैं और ए का मान क्या ले लेते हैं, -2 ले लेते हैं। अच्छा, ये ऐसा क्यों लिए, क्योंकि हमें पता है कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 भी होना चाहिए। तो जब a का मान, सी का मान 1 है, b का मान 1 है और a का मान -2 है, जब जोड़ेंगे सभी को तो वो 0 के बराबर आ जाएगा। चलिए अब हम सभी का मान अब यहाँ रख के देखते हैं क्या क्या होता है। तो यहाँ b का मान क्या है, b का मान 1 है, 1। c का मान क्या है, 1 है, +1 का स्क्वायर बटे b का मान क्या है, b का मान 1 है, c का मान क्या है, 1 है, 1 गुना 1 क्या होगा, 1 प्लस c प्लस a, c का मान क्या है, 1 है, a का मान क्या है, -2 है, तो 1 -2 का क्या होगा, स्क्वायर होगा और बटे यहाँ क्या हो जाएगा, तो c गुना a, c गुना a करेंगे तो यहाँ -2 है और 1 है तो ये -2 ही होगा, प्लस a का मान क्या है, a का मान -2 है और b का मान 1 है, तो 1 है तो यहाँ क्या रखें होगा, -2 और +1 का होल स्क्वायर बटे -2 होगा, ये दोनों जब गुना होगा तो 1 + 1 क्या होगा, 2 होगा, 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 होगा, ठीक। और यहाँ क्या होगा, -1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 1 होगा और यहाँ नीचे माइनस है, -2 है तो ये हो जाएगा -1/2 होगा, ठीक। और यहाँ -1 होगा, -1 का स्क्वायर 1 होगा और यहाँ भी क्या होगा, 1 बटे -2 का स्क्वायर होगा, तो -1/2 और फिर यहाँ भी, तो हम क्या करते हैं इस चिन्ह को, ये दोनों जब माइनस माइनस है तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और ये 1 बन जाएगा, लेकिन ये माइनस में 1 होगा, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को। तो ये हो जाएगा 4 -1 बराबर 3। इस सवाल का क्या आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर डी। लेकिन ध्यान देना है कि जो भी हम ये निकाले हैं, ए का मान 2 निकाले हैं, -2, बी का मान 1 निकाले हैं और सी का मान 1 निकाले हैं, तो अब इसमें भी रख कर ये देखना होगा कहीं ये जो तीनों वैल्यू बच रहा है इसमें कहीं ये तो 3 नहीं ला रहा है आंसर, अगर ये 3 आ रहा है तो ये आंसर नहीं होगा, हम लोगों को बेसिक मेथड से ही सवाल को करना पड़ेगा। तो हम एक बार रख के देख लेते हैं, यहाँ पर अगर हम रखते हैं a का मान -2 तो कभी भी 3 आएगा, नहीं आएगा, ये भी नहीं होगा। अगर यहाँ a का मान रखते हैं -2 और यहाँ b का 1 और c का 1 तो ये क्या हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। और यहाँ 1 रखते -2 रखते हैं तो ये 4 हो गया और यहाँ 1 हो गया और यहाँ 1 हो गया तो ये 6 हो गया, ये भी नहीं हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी ही सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए, और ये जो भी है इधर कैलकुलेशन का काम है, आप लोग कर लीजिए खुद से कैलकुलेशन। चलिए सवाल नंबर 10 चलिए कीजिए। देखिए सवाल नंबर 10 को करने से पहले एक फार्मूला है, वो फार्मूला हम लिख देते हैं। क्या फार्मूला है कि a + b + c, a + b + c का होल स्क्वायर -3 ab + bc + ca, यही है। अब देखिए जैसे ये लिखे तो इसके बराबर हमको a + b + c बराबर 16 पता है, तो हम मान रख देते हैं कितना, 16। और फिर यहाँ क्या है, 16 का स्क्वायर, इसके बराबर भी मान पता है यही, और फिर -3 और a b + bc + ca बराबर कितना पता है, 78। तो ये क्या हो गया, 16 और 16 का स्क्वायर कितना हो गया, 256। तो 78 गुना 3 करेंगे तो क्या होगा, 8 या 24 का हाथ में 2 और 7 या 21 2 23। तो ये 16, 256 में 234 घटेगा तो ये 4 बचा और ये 2 बचा। तो 16 गुना 4 करेंगे तो क्या होगा, 16 चौके 64 का हाथ में 6, 16 दूना 32 और 6 38, यानी 300 कितना हो गया, 84। ओहो सॉरी, यहाँ पर 2 बचेगा, 2 बचेगा। तो 16 गुना 22 करेंगे तो 16 दूना 32 और 16 दूना 32 और 3
35, यानी 252 इस सवाल का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये फॉर्मूला आप लोगों को याद होनी चाहिए। इसका 2-3 प्रकार का फॉर्मूला होता है, तीन होता है, 3 फॉर्मूला होता है। तीनों फॉर्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए। हाल ही का यहाँ पर जो फॉर्मूला यूज हो रहा था उसको हम लिख दिए और यूज कर कर आप लोगों को बता दिए। तो वो आपको डिसाइड करना है कि कौन सा फॉर्मूला कब यूज करना है, और वो सवाल के कंडीशन पर डिसाइड करेगा कौन सा फॉर्मूला कब हम लोगों को यूज आ रहा है। यानी इसका 3 फॉर्मूला होता है। क्या तीनों फॉर्मूला लिख दें क्या? चलिए अगले वीडियो में लिखेंगे। चलिए सवाल नंबर 11। सवाल नंबर 11 देखिए, इसमें भी क्या है, इसमें भी आपका एक इक्वेशन है और इसमें 2 वेरिएबल है। यानी एक को हम तो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी मान रख सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, y का मान 0 ले लेते हैं। तो y का मान जैसे 0 लेंगे तो x का मान ऑटोमेटिक आ जाएगा कितना, 1 आ गया। तो जब y का मान 0 रखेंगे तो ये तो 0 हो गया, यहाँ भी रखेंगे y का मान 0 हो गया, और 1 का क्या हो गया, क्यूब। बस 1 का पावर 1 x का मान रखेंगे तो 1 पर पावर क्यूब हो जाएगा। तो 1 का क्यूब क्या हो गया, 1। यानी इस सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। समझ गए? आप लोगों को समझ में आ गया होगा अच्छे से। ठीक है, मिलते हैं अब अगले वीडियो में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।